हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लगभग 3 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इसका वजह है कि मेरे जो जॉब की नेचर है वो काफ़ी अलग है और सडनली जॉब के नेचर चेंज होने की वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद मैं अब धीरे-धीरे टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिश रही कि हर एक वीक मैं एक नया वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे भी मार्केट काफ़ी जल्दी रिबाउंड कर गया, लेकिन हमारी पोर्टफोलियो लगभग पूरी रिबाउंड नहीं की। अभी भी बहुत सारे लोगों के 15 से 20% लॉसेस है और ये नॉर्मल है क्योंकि मार्केट का रिबाउंड करना सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स के रिबाउंड के को इंडिकेट करता है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है और यहाँ तक कि ईटीएफ भी है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हम कभी भी निफ्टी और सेंसेक्स को कॉप अप नहीं कर सकते हैं। कभी हम उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कभी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी के सिनेरियो में हम उसको अंडर परफॉर्म किए हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो अगर आपने अच्छी स्टॉक ली है, अच्छे से एनालिसिस करके ली है, सही प्राइस पे ली है, तो आप आराम से उसको बीट कर जाओगे। तो आज मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा जो भी मैंने यूट्यूब में स्टॉक्स एनालिसिस किए हैं उसके मैंने लिस्ट बनाई है और उसी के बारे में मैं एक कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो टोटल मैंने अपने 3 से 4 महीने के यूट्यूब चैनल का जो पीरियड है उसमें मैंने 17 स्टॉक के बारे में एनालिसिस की थी। तो उसमें एक स्टॉक है HDFC AMC, जिसे मैंने 14 जनवरी को एनालिसिस किया था कि इसमें 3900 का ये स्टॉक है और आने वाले टाइम पे ये अपसाइड पोटेंशियल 24% है और मुझे लगा था ये कि 6 महीने से साल भर के अंदर आएगी, लेकिन ये उससे पहले ही ये टारगेट को अचीव कर लिया है और ये आने में 130 दिन लगे। 130 नहीं, मुझे लगता है कि 5 दिन पहले ये टारगेट अचीव हुई थी, लेकिन मैं इसे उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और जो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी मैं उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करता हूँ। तो मैं ये यूट्यूब के चैनल पे आ गया हूँ और मैं इसके बारे में छोटा सा एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। 5874 और इसका जो छोटा टारगेट आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसका रेजिस्टेंस लाइन पे, जो कि इसका 52 वीक हाई है, ये है 4829। तो हम लोग जो करंट मार्केट प्राइस है, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट भी हो सकता है, वहाँ से हम अगर देखें अपसाइड पोटेंशियल, तो जो छोटा टारगेट आता है वो लगभग 25% का है और जो बड़ा टारगेट आता है वो यहाँ से होगा करीब। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ जो छोटा टारगेट आएगा वो ये टारगेट है 4829 का। अब हम tradingview.com में आते हैं। तो मैंने जो ये स्टॉक एनालिसिस किया था वो किया था मैंने इसे 14 जनवरी के आसपास में। तो उस समय में मार्केट की सेंटीमेंट अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके माफ़ कीजिएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत थी और बिजनेस तो हमें पता ही है कि काफ़ी अच्छी है और ये चार्ट पैटर्न पे भी काफ़ी अच्छा बैठ रहा था। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट खराब होने के बावजूद इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, ये छोटा मोटा कंसोलिडेट करता गया और जैसे ही मार्केट की सेंटीमेंट अच्छी हुई ये काफ़ी तेज़ी से अपना टारगेट को हिट किया और ये अपना पहला टारगेट हिट किया। अब अगला टारगेट भी ये जल्दी ही हिट करेगी, लेकिन ये कब करेगी हमें नहीं पता। अगर ये 1 साल में भी करती है तो भी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि 1 साल में अगर आप 56% कमा रहे हो, यहाँ तक कि 1.5 साल में भी कमा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मार्केट में अगर सेंटीमेंट ख़राब होती है तो हमें डरना नहीं है। अगर हमने वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी पे काम किया है, अच्छे कंपनी बिजनेस एनालिसिस करके, फाइनेंशियल एनालिसिस करके और सही टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे हमने अगर उसमें एंट्री की है, तो चांसेस है कि जब मार्केट में रैली आएगी तो सबसे पहले हमारे स्टॉक्स हिट करेंगे। तो मार्केट में जो रैली आई है उसमें सबसे पहला जो स्टॉक हिट हुआ वो HDFC AMC है। उसके बाद एक एक करके सारे स्टॉक्स हिट करेंगे, लेकिन हमें समय देना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% स्टॉक हिट करे, लेकिन अगर 70% भी स्टॉक हिट करता है तो हमारे जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो जो भी मैंने यहाँ पर गूगल शीट बनाया था मैं यहाँ पे अब इसे अपडेट करता हूँ। जैसे मैंने HDFC AMC को मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, तो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके क्लोज पोजीशन करना चाहता था। तो जो मैंने HDFC AMC है इसे मैंने यहाँ पे क्लोज किया। तो सेल डेट 19 जून को है, क्योंकि 5 दिन पहले टारगेट हिट हुई है और सेल प्राइस जो है वो यहाँ पे है होगा 4800 नहीं 4829 होगा। आई थिंक मैंने मिस्टेक किया, 4829। तो जो यहाँ पे गेन आती है वो है 23,000 रुपये की। बात ये नहीं है कि गेन क्या है, परसेंटेज जो है 24% है और एनुअल जो गेन है 56% है। तो 56% का गेन एक काफ़ी अच्छा गेन है। अब हम इसे यहाँ पर डिलीट कर देंगे, हम SIS को ऊपर ले जाते हैं और HDFC AMC को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि टारगेट हिट हो गई है। तो दोस्तों आज मैं बस यही बताना चाह रहा था कि चीज़ें सब सही काम करती है जब आप पैसेंस रखते हैं, और पैसेंस आप तब रख सकते हैं जब आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके मेहनत करके आपने किसी स्टॉक में एंट्री की है, ना कि किसी के रिकमेंडेशन से आपने एंट्री की है। अगर आप किसी के रिकमेंडेशन से एंट्री करते हो तो आप में पैसेंस रहेगी ही नहीं। थैंक यू।